राम खिलावन जी के हर प्रोग्राम में करीब करीब हम रात में जाते थे। पुजारी जी बहुत कम पढ़े लिखे थे, 2-4 तक 5 तक। रामदेव जी से भी हमारा काफ़ी संपर्क था। इलाहाबाद एक बार जा रहे थे हाई कोर्ट, हम बहुत मुकदमेबाज थे क्योंकि हम ब्राह्मणों के टोला में है। इतना मुकदमा किए सब कि आधी जिंदगी तो हमारी मुकदमा में चली गई। तो जवाहर ने आपको ऐसा लपेटा कि आप एक कद्दावर गायक माने राम खिलावन पुजारी से बिछड़ गए आप। हमने सही आदमी को जो है ना जी छोड़ करके गलत आदमी का साथ पकड़ लिया। कितने गाने आपने लिखे? 15-20 डायरी तो भरी गई, एक डायरी 2-3 डायरी थी, कई डायरी तो वही रख लिया पहली बार। बिरहा के एक महान जो गायक थे राम खिलावन पुजारी, उनसे आपका बड़ा रब्त जब्त रहा। बहुत। बाद में उनको दुख भी हुआ होगा कि आप उनका साथ छोड़ दिए, लेकिन किस लेवल तक संबंध था, कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में कुछ बताइए। वो तो एक देवता थे मेरे लिए। कहीं देखा हुआ कभी हुआ था, सारे देखा हुआ था। इतना मतलब जी जी, इतना दुलार था और दौड़ के हाथे से गले मिल जाते थे। उनके अखाड़े के बड़े कवि थे चंद्रिका जी, बिल्कुल, और वो भी गंगा के किनारे कछार के, सरोली, और आप भी गंगा के कछार के। तो गंगा के किनारे के दो कवियों के बीच में कोई संबंध कभी रहा? रामदेव जी से कहने ही नहीं था। रामदेव कभी कभी मिल जाते थे, उड़ान से लौटते थे तो पकड़ लेते थे। अखाड़े के प्रति आप वफादार रहे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बिरहिए अपने अखाड़ों के प्रति वफादार नहीं रह गए हैं, कभी भी अपने अखाड़ों के प्रति वफादार नहीं रहे। प्यारे लालची आदमी है पहली बात, और बिना पैसा को काम नहीं करते हैं जी। आप जीवन में पता लगा लिए, मैंने किसी से एक नया नहीं लिया। ब्राह्मणन से इतना जो है लाग डांट रहबे कैल पूरा जीवन है एक तरह से। कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोनो सोच विचार बनल? हम जब ट्रेनिंग करते थे 75 में, हाँ, तो बिरहा हुई रामदेव का और इनका परशुराम। उसमें सबसे चैंपियन बिरहा हमको परशुराम जी का लगा। अच्छा, रामदेव से भी अच्छा। अच्छा, अभी जो ये नए नए गायक हैं जो सम्राट उमराट बने अपने को लिखते हैं, उनमें से किसी का गाना आपको जमता है? कभी किंवदंतियों में रहने वाला बिरहा अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अपने अवसान और विस्मृति की ओर पहुंच रहा है। इस समय अधिकतर लोग जो बिरहा गा रहे हैं वे YouTube पर अपना जलवा बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं और उनके व्यूज बताते हैं कि अभी बिरहा की लोकप्रियता है, लेकिन किस तरह की बिरहा की लोकप्रियता है इसको भी देखने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर लोगों ने जिनका व्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ा है वे लोग या तो फूहड़ बिरहा गा रहे हैं या भणैती कर रहे हैं। बिरहा की जो स्पिरिट है, बिरहा का जो एक पुराना जो भाव था वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो चुका है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बड़ी बौद्धिक संपदा, एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत बिखर के रह गई है। उसको समेटने की ज़रूरत है, उसके तमाम सारे लोगों से मिलने और उनकी बातचीत, उनके जीवन के अनुभव और उनके कामों को जानने की ज़रूरत है। इसी प्रक्रिया में हम चंदौली ज़िले के धानापुर इलाके के बड़ौरा गांव में हैं, जहां बिरहा के सुप्रसिद्ध कवि छोटेलाल यादव जी मास्टर साहब के साथ हम बैठे हैं। मास्टर साहब इस समय थोड़ा नासाज चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी, उम्र संबंधी अनेक दिक्कतों के साथ जीते हुए उन्होंने अपनी जीवंतता को बनाए रखा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो वे अपने 2 तल्ले पर हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी बहुत है और पंखा ऐसे लगता है जैसे खुद ही अपनी हवा ले रहा है। तो मास्टर साहब से हम जानेंगे कि किस तरीके से मास्टर साहब ने लिखना शुरू किया और क्या क्या लिखा, इनके लिखे बिरहे किन लोगों ने गाए और पहले कैसा बिरहा होता था और अब कैसा बिरहा होता। मास्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आपका जन्म क्या इसी गांव में हुआ था? जी हाँ। कब हुआ था? हमारी जन्मतिथि है 4/5/1946। अच्छा। और ये मेरा मूल स्थान है, मेरा मूल गांव है जी। इसी गांव में मैं पला बढ़ा जी, पढ़ा और फिर मास्टरी की ट्रेनिंग किया जी, मास्टर हुए। मास्टरी लाइन में
हम बच्चों को छोटी छोटी गीत सिखाते थे अच्छा। और स्वयं बनाते थे। तो ये काम हमारा बहुत पहले से चलता था। पीटी परेड भी हम कराते थे बच्चों को। अच्छा। तो उसमें जो है जो गाना की जहाँ ज़रूरत पड़ती थी उसको सेटअप करते थे। और जब कुछ और बड़ा हुए तो मतलब अपने गांव में हम वो नाटक वाटक भी होता था गांव में पहले जी। तो कई नाटक हम अपने गांव में कराए। अच्छा। राजा भरथरी का नाटक, गौतम बुद्ध का नाम, अक्सर धार्मिक नाटक हम लिखते थे। तो इस तरह से ये हुआ। फिर हमारी नियुक्ति हो गई प्राथमिक विद्यालय खजूर गांव। अच्छा। ये आपके शाहपुरी फैक्ट्री के दक्षिण साइड में। जी जी जी। तो हम लोग उस समय बहुत कम पैसा पाते थे। जिला परिषद का स्कूल था जी। और तनख्वाह समझ लीजिए 135 रुपया था। तो हमारा विचार था कि कुछ एजुकेशन को और बढ़ाएं और वहाँ रहने का अपना खर्च पर भी निकाल लें जी। तो हम और हमारे मास्टर साहब थे लालता प्रसाद जी मौर्य, वो हमसे कहे कि चलिए शाहपुरी कॉलोनी में इंजीनियर के लड़कों के यहाँ जो है पढ़ाया जाए। तो हम 4-5 ट्यूशन करते थे शाम सवेरे दोनों तरफ। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि वहाँ के लोगों से काफ़ी घुल मिल गए थे। 11-12 साल हम रहे। और हुआ यह कि अब बिरहा लाइन में हम कैसे प्रवेश किए ये बताने जा रहे हैं जी। लगभग 72 की बात है। एक हमारा मित्र था श्यामलाल यादव, वो गुजर चुके हैं। वे हमको दूध देते थे, माने केवल किसान आदमी थे जी। तो उनका दूध जो है पकड़ लिया गया और उनको छुड़ाने के लिए नगर पालिका में हम गए। तो वहाँ हमारा एक मित्र मिल गया जो दूध को पकड़ता था, उसका सैंपल रखता था। जायसवाल जी थे और उनसे हमने आग्रह किया तो एक को पैसा नहीं लिया। वो कहे कि हम इसको टनका देंगे, दूध बढ़ जाएगा और काम हो जाएगा, उड़ाइए मत, आप जाइए। हम पैसा भी कहे कि इनको कुछ दे दो तो 1000 रुपया वो दे रहे थे। लेकिन कहे कि नहीं, एक नहीं, आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ बीएड के हैं हरिचंद्रा से, हम पैसा नहीं लेंगे जी। जब नीचे निकल करके हम लोग वहाँ कैंटीन थी नगर पालिका, महानगर पालिका के वो कंपाउंड में, उससे में पानी वानी पीने लगे। तब तक जवाहरलाल यादव बिरहिया जो है जी ये पधारे। अपने मामा का, उनका भी सैंपल पकड़ा गया था। तो उनका परिचय चमाई जो बारात गई थी पहलवान जी के यहाँ जी, तो उस बारात में जवाहिर बिरहा करने गए थे। अच्छा। तो श्यामलाल से परिचय था अपना हूँ। तो कहने देखिए जवाहिर बिरहिया ये हुआ तो हम करें, हमसे क्या मतलब। अच्छा। तो क्या अपन हो तो अपन बात कहला। हाँ। अब वो गुड़ छूटा दोनों हो गए, मतलब इतना लट्टू हो गए। हाँ। और वो कहने लगा कि हमारा एक मामा है, इनका वो पकड़ गया। तो कहीं हमारे पकड़ ला, भैया छुड़ा दे। अब वो कहा था कि आपका केवल हम कर रहे हैं, और कहीं बात खोलिएगा नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हाँ। अब वही दोनों का दोनों, मैंने ये तो कम थोड़ा दबाव डालता था, लेकिन जवाहिर जो है बड़ा नाटकी आदमी है। वो लगा भाई भैया के चल के करा था, हमारे मामा हुआ खास समझा जी। हम कहे भाई हम नहीं जाएंगे, क्या हम बिरहा गाते हैं, हम कहे बिरहा की ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे दूसरे को, आप बहुत अच्छा क्या ज़रूरत है आपकी, हम जाए गलत काम का पैरवी कर रहे हैं। हमारा मित्र है, कह दिया, हमारा काम बात थाम लिया, बस इतना काफी जी। इसके बाद भैया वो नहीं माने सब, और हमारा बाँह पकड़ के ले गए अब 2 तल्ला पर। वहाँ गए वो उसके ऑफिस में, तो देखा तो कहा कि मेरे साहब क्या बात है। कह रहे भैया हम क्या कहें, हम तो जौन धर्म संकट में फंस गए कि कहेंगे। कहीं कौन है, हम कहे एक हमारे मित्र हैं। अब फिर लगा वहाँ नाटक करने, भैया देखा भैया जैसे एंकर के लाता हम लोग कर। तब हमसे कहना का कहते हैं, अब के ये अति होता, वो कहा कि अति हो रहा है। हम कल हम कुछ नहीं करेंगे, ये लोग पकड़ कर ले आए हैं, आपको करने है करिए, नहीं तो नौकरी मत दीजिए। कल आगे जाइए, आपका बात हम रख देते हैं, इसका भी हम कर देंगे। उसके बाद वो खुद आया नीचे कंपाउंड में, फिर लगा हम लोगों को पानी आई, अब भी चट समोसा दिया, ये दिया, होए लगा। अच्छा।
फिर गेट पर पान की दुकान थी, वहाँ लेके दौड़े। तो हमको पसंद नहीं आता था ये आदमी कि मतलब ये कैसा है, बात ये नहीं मानता है। अंत में फिर लगे कहने के हम बिरहा गाते हैं, हमको हम कहें बिरहा उरहा तो नहीं लिखते हैं, छोटे छोटा गीत लिखते हैं जी। तो कहीं तब हमको लिख दीजिए, हम आकाशवाणी में गाते हैं। 15 तारीख को जो है हमारा वो है प्रोग्राम है, 5-6 ठो लिख दीजिए। तो हम कहे क्या लिख दें, तो यही बताए मतलब कुछ धार्मिक, कुछ किसान का, कुछ राष्ट्रीय। तो 7-8 गीत लिख दिए। अच्छा। और उसके बाद वो आ गए हमारे स्कूल पर आकर के, फिर कहे कि चलिए परसों जो है तो उसमें आइएगा हमारा ये जैतपुरा में हम रहते हैं। अब हमारा मन लहसा है उसके बारे में। धीरे धीरे अब हम बिरहा लाइन भी लिखने लगे। अच्छा। हम सच कहिए तो राम खिलावन खलीफा जो थे, हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि वहीं तो थे। राम खिलावन जी के हर प्रोग्राम में करीब करीब हम रात में जाते थे। तो हम टेरी नहीं भरते थे, लेकिन ताली जरूर बजाते थे, और तालियां बजाते थे तो ढोलकियाँ खूब जमती थी। तो उनका वो चंद्रिका कवि जी ले आते थे गाना वाना लिख कर, रमा कवि जी ले आते थे। जी। शाहपुर में आते थे लोग, 5 बजे की बस आती थी वहाँ पर गेट पर। तो वहाँ हम पढ़ा करके निकलते थे तो सबसे भेंट हो जाती थी। अब पुजारी जी बहुत कम पढ़े लिखे थे, 2-4 तक 5 तक जो भी पढ़े। जी। कह के हमारा गाना उतार दीजिए। उनका गाना उतारने लगे तो और हमें अनुभव होने लगा। तो अब धीरे धीरे इन लोगों का उद्देश्य था कि हम जो है माने इनको अपने अखाड़े में लेंगे, माने गणेश खलीफा के। जी। और इनका उद्देश्य था कि हम पत्तू के अखाड़े में जाएंगे। इसके बाद जवाहिर अपना ढार कमंडर बांध करके राम सर्कल खलीफा को हमारे स्कूल पर ले आए। अच्छा। और वह मिठाई लेते आए, पान लेते आए, लाची रखे। तो लाची हमने राम सर्कल खलीफा को रख दिया। उनको हम गुरु मान गए, पत्तू खलीफा के लड़के। जी। इसके बाद पुजारी को पता लगा राम खिलावन खाएंगे को, तो उनके तो दे दाते हैं बरदवा ठिले हमारे साथ रहता, हम तो आज गाना गाए थे उसे। अच्छा। हम कहीं चला ठीक है जन भारत। तो उन्होंने हमको कहा कि एक नारद जी का उन्होंने दिया था कि नारद जी जब सयाने हुए तो ब्रह्मा जी से कहे कि हमको भी हमारा ब्याह करा दीजिए, एक औरत बना दीजिए। तो उसकी टेरी हमने लिखा था। तो औरत बनाए लेकिन उसमें प्राण नहीं डाले थे नारद जी। कामना जगी जिगर में भईने मन भंवरवा, सितरवा वाले खोजें दुल्ही। क्या बात। ये हमारे पहली गाना का पहला टेरी थी। फिर इसके बाद जवाहिर से संपर्क हुआ तो ये अपना कहने लगे कि एक और गाना कोई लिखिए धार्मिक। तो पराशर मुनि जो मत्स्यगंधा वाला प्रसंग है, जी। महाभारत का, हाँ, जमुना पार करते समय, तो उसमें हमने लिखा था कि सहनाई बालेपन में बज गई, जमुना की धारा में झूम उठी पुरवाई सहनाई। जवाहिर बहुत दिन गाए, अभी शायद गाते होंगे। तो इस तरह से बिरहा का क्रम शुरू हुआ। या बहुत बिरहा लिखे। राम निहोर लहरी बगया के थे जी, वो हमारा बहुत गाना गाए। हमारा गाना कई लोगों से हुआ। जीवनाथपुर स्टेशन पर इनसे हुआ, आपके नसुड़ी से जी। तो उसमें हमने कहा था कि देखो भाई रामायणी गाना मत गाना, नहीं तो ये लिहाड़ी लेकर के और कर देगा वैसे। जी। तो हम केवल ऐतिहासिक या वंदना जो है गढ़वा घाट बाबा का हम लोग गाए वहाँ। और बाद बिहान जब भयल तो ये कहे कि अरे गुरुजी चढ़े ना दिला चेला के बांसे पर, नहीं इसका गिरौले रही कि समझ में इनके नसुड़ी बोले। हम नसुड़ी। फिर नसुड़ी आया थी, इनको जलेबी बनवाए, दुकान थी किसी यादव के। दूध खरीदे 5 किलो, सब लोगों को दोनों गोल जो है हम लोग पानी वानी पिए। और रामदेव जी से भी हमारा काफ़ी संपर्क था। इलाहाबाद एक बार जा रहे थे हाई कोर्ट, हम बहुत मुकदमेबाज थे। अच्छा। क्योंकि हम ब्राह्मणों के टोला में हैं, इतना मुकदमा किए सब कि आधी ज़िंदगी तो हमारी मुकदमा में चली गई। आज भी लोग हमारे पास, अभी भी परिवार में आया था एक बस्ता लेकर के। अच्छा। कि भैया कैसे जीता भाई है वो बतावा, तो अपना उपाय पत्र ऐसे उसे करते हैं। अच्छा। हमको इतना अनुभव है।
हमने LLB भी किया है। हमारी योग्यता है BTC पहले किया हमने, BTC के बाद MA किया हिंदी से, फिर MA किए संस्कृत से, अरे वाह, फिर इसके बाद साहित्य रत्न किए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से जी। इसके बाद फिर हम ट्रेनिंग में B.Ed किए, BTC किए सकलडीहा से जी, और उसी प्रकार नियुक्ति फिर B.Ed किए 75 में आपके हरिश्चंद्रा कॉलेज से जी, और लगभग 2004 में गोरखपुर से हम किए राजकीय विद्यालय से TOT एक होता है मास्टरों को पढ़ाने वाला जी, तो सारनाथ में हम 2-3 महीना पढ़ाए, सकलडीहा में पढ़ाए, धानापुर पढ़ाए, मास्टरों को रिफ्रेश करते थे जी, जो एम्प्लॉयड मास्टर हैं। जी जी, तो ये सब हमारा काम था। हम बहुत पदों पर रहे, अच्छे अध्यक्ष मंत्री सब रहे। जी जी, ये सब यही हमारी शुरुआत है। तो जवाहर ने आपको ऐसा लपेटा कि आप एक कद्दावर गायक माने राम खिलावन पुजारी से बिछड़ गए आप। हाँ, बिछड़ गए, बहुत गलती की। हाँ, हमने सही आदमी को जो है ना जी छोड़ करके गलत आदमी का साथ पकड़ लिया। तो यहाँ एक स्कूल है, उसको हमने खोला था। तो उसमें जो है मुंशी जी उनके हैं, वहाँ के हैं अलिया के, आपके जौनपुर के, हाँ, केराकत के आगे, केराकत के, हाँ। तो उनके यहाँ रहते होते थे, तो जी वो नौकरी करते थे बनारस में, तो कुछ गाना वाना उनको देते थे। तो उनका काफ़ी शुभेच्छा हुआ, उनके लड़के को कहा कि आप इसमें रखवा दीजिए। इंटरव्यू होने लगा तो लड़के को कुछ नहीं आता था। किसके लड़के को? मुंशी जी के लड़के अच्छा। को, भुआल नाम था उसका। अच्छा, हमने निगलेक्ट कर दिया। हाँ, जब निगलेक्ट कर दिया तो विभाग बकबूला हो गया। अच्छा, जवाहिर, हाँ, अच्छा, कि हमारे आदमी को आप छांट रहे हैं और इसमें ये रहेगा वो रहेगा। हाँ, हम कहें देखो भाई, एक अगर गधा मास्टर रहेगा ना, हाँ, तो सारे लड़कों को लेकर डूब जाएगा। हाँ, बात तो सही। ऐसा है कि इसमें तेज लड़कों को हम रखेंगे। तो यही बात का उछला कहा कि नहीं, तब हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर ये हुआ कि इसकी हाई स्कूल का मान्यता लिया जाए। देखिए यहाँ पर 13 बीघा ज़मीन हमने लिखवाया वहाँ के प्रधान से जी। हमारा उद्देश्य था कि इंटर कॉलेज यहाँ बना करके उसमें हम प्रिंसिपल रहेंगे और ये सब लोग मैनेजमेंट में रहेंगे। लेकिन इस काम को बिगाड़ने वाला वही हुआ। अच्छा, और इतना ही नहीं, उसमें फिर हमारे मुकदमा ऐसे वैसे बहुत 12 साल चला मुकदमा। और ये हमारे एंटी हो गए जवाहिर। अच्छा, समझ गए नहीं, आना जाना सारा बंद हुआ। तो 80 घाट पर सन 2018 में वो हुआ, ये क्या नाम है, बिरहा सम्मेलन कराते हैं ना जी, उधर राम शकल जी के लड़के विष्णु जी, हाँ, विष्णु जी, हाँ, विष्णु जी कराए। उसमें जो है हमको भी निमंत्रण आया। तो हम 3-4 गायकों के साथ, रविंदर जी भी गए थे, गोपाल जी गए थे, एक और गुण हैं यहाँ के, वो गए थे। तो हम लोग गए उसमें, तो जवाहिर अपना मुंडन कराए थे। अच्छा, तो मिल गए। तो जवाहिर को हम देखे कि उस कौन पर है, तो हम यहाँ बैठे। अच्छा, क्योंकि बातचीत है, सब मतलब बिगड़ गया था ना, आना जाना बिगड़ गया था। तो आके के हमसे सट कर कहने लगे, कोई जी हमारा लड़का मिल गया, आप हमारे दरवाजे पर हैं। भैया सपना तो हम देखते नहीं, आप कह रहे हो तो हम भी मानव हैं, हमारी सहानुभूति है, आपका लड़का गुजर गया तो हमको बहुत हार्दिक दुख है जी, हम आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे। तो हम और एक सेठ ये हैं, हमारा मित्र है दानापुर का, श्यामनारायण सेठ, उसका मुकदमा था। कहा कि चलिए उनके यहाँ और चला जाए। तो वहाँ गए तो काफ़ी स्वागत वगत किए हमारा। फिर कहे कि गाना लिखिए, ये करिए, ओके। हम कहे गाना लिखवा करके था, आपने हमारा पेट भर दिया, और जो बाकी था वो पूरा भी कर दिया आपने। तो हम गाना साना तो नहीं लिखेंगे। फिर आ गए यहाँ। अच्छा, उस दिन हमारे घर, हमारे लड़का जो है ना, वो नती, उसकी शादी हुई है रामगढ़, वो रामगढ़, अच्छा, बिहार में। दरोगा की लड़की है, उसको एक लड़का भी है छोटा सा। तो ये लोग आए थे 10-15 आदमी हमारे यहाँ, चौथ लेकर आए थे। उसी दिन ये भी आ गए। संजोग बड़ा अच्छा था। और उस समय जब खाना तरह तरह का अपना चल रहा था जी, तो उसमें जवाहिर था कि 5-6 गाना उनको हम दिए जी। पारस यादव को लेकर आए थे, वो वहाँ का है सारनाथ का जी। तो उनको लेकर के पारस के साथ आए थे। फिर कहें आप आइए, है ना। तो फिर हम गए हुए नहीं।
हम दोबारा फिर जवाई के यहाँ नहीं गए, और वो 2-1 बार फ़ोन करके कहे हम आने वाले हैं आपके यहाँ, घर पर रहिए, ये करिए वो करिए। जी। हम घर पर रहते हैं, हम कहीं दूसरे जगह थोड़ा जाते हैं। तो कभी न वो आए न हम आए। कितने गाने आपने लिखे? बहुत गाने लिखे। फिर भी अरे लगभग 10-15-20 डायरी तो भरी गई। एक डायरी 2-3 डायरी तो, कई डायरी तो वही रख लिया पहली बात। अच्छा, एक डायरी हमारे ये 10 गाने अगर होंगे, 10 भी रहे तो 15 डायरी 150 गाने भी रहे आपने लिखा हो कम से कम। कम से कम, ज़्यादा तो और भी हो सकता है। हम माने कोई टॉपिक हमने समझ से, चाहे आपके वाल्मीकि रामायण हो, चाहे ये रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत के प्रसंग हैं, आल्हा खंड, लोरिकायन, भरथरी जी का, जी बहुत, मतलब कि अपने जाने में मैं जहाँ भी हमारी समझ में आता था कि ये चीज़ है। और राष्ट्रीय गाना जैसे लाई भारत पाकिस्तान की या कहीं की, अभी बांग्लादेश का लिखे थे जी। आज एक गायक फ़ोन किया कि आप ये लिख दीजिए ऑपरेशन सिंदूर जो किए हैं मोदी जी। अच्छा। तो कल यहाँ हम उसका मैटर बना रहे थे, लेकिन हमारा दिमाग चल नहीं रहा, इसमें ना हथवा चला था। तो हम कहे अच्छा चलो सस्तों के तो देखें। जी 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 जी। तो ये सब हमारा बिरहा के एक महान जो गायक थे राम खिलावन पुजारी, उनसे आपका बड़ा रब्त जब्त रहा। बहुत। बाद में उनको दुख भी हुआ होगा कि आप उनका साथ छोड़ दिए। लेकिन किस लेवल तक संबंध था, कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में कुछ बताइए। वो तो एक देवता थे मेरे लिए जी। एक बार बारात आई थी सूजाबाद, लल्लन प्रधान का नाम आप जानते हैं। जी जी। उनके यहाँ बहुत बड़ी सब गवैया जुटे थे उस जमाने के, हीरा बुल्लू पारस रामदेव काशी पासी सब लोग जुटे थे जी। उसमें जवाहिर भी गए थे और हम इनके साथ गए थे। तो उस समय पत्तल पर ही लोग खाते थे। जी जी जी, पंगत में ही बैठते थे। हाँ, तो करीब करीब वो हमसे 50 लट्ठा दूर बैठे थे इस कोना में, हम बैठ गए उस कोना में। और जब खाना पड़ गया तो पत्तल उठा के रे देखते थे कभी वहाँ ढेर खा जाई, बीमार हो जाई। अभी इतना प्रेम उमड़ा उनका, कुल लिया खनवा उमड़ के अब बेपांत का मैंने हई पाँच बैठल भाई, तब बीचे में आदमी बैठ जाई तो थोड़ा दिक्कत हुई ना। और खैला तो हम कहली तू ये क्या करत हुआ, हम क्यों कुछ उठना खैला का जुड़ने के बाद बाजा बब्बा है। अच्छा। पटक के पतलवा पर खियाई। हाँ, इतना प्रेम, इतना जी, प्रेम। जी, जी, जी। कहीं देखा हुआ कभी हुआ था, सारे देखा हुआ था। इतना मतलब जी जी, इतना प्रेम था जी, 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 हाँ। और दौड़ के हाथे से गले मिल जाते थे। तो उनका प्रेम अतिशय था। हमने उनसे कहा कि देखिए हमने बहुत गलती कर दिया, कहें कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों का प्रेम बना रहना चाहिए। गाना लिख रहे हैं आप लिखिए, हमारे गाना में कहीं कोनो त्रुटि हुई बुझवा तो सुधार कर दिया, तो यो कुल करी उन्हों कफनो करी। जी 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 जी। तो बड़ा संबंध रहा। एक उनके अखाड़े के बड़े कवि थे चंद्रिका जी। बिल्कुल। और वो भी गंगा के किनारे कछार के, सरौली के, और आप भी गंगा के कछार के। तो गंगा के किनारे के दो कवियों के बीच में कोई संबंध कभी रहा? नहीं, देखिए चंद्रिका जी से हमसे परिचय, वो मुकदमा लड़ते थे जी। कौन, चंद्रिका जी भी? हाँ, अपने दयाल से। अच्छा। वो भी कोई मास्टर साहब थे उनके दयाल जी। तो बड़ा वो सब चलता था। चंद्रिका जी कविता पहले बहुत ठीक नहीं लिखते थे, तो उनके यहाँ लकड़ा होता है ये बजरे का ना, हाँ हाँ हाँ, उसका वो मड़ई बनाए ताल में, हाँ, और वहाँ 4-5-6 महीने तक वो अन्न नहीं खाए। अच्छा। सरस्वती जी का फोटो रख करके सांझ सवेर पूजा करते थे, वहीं में रहते थे उसी में। अच्छा। उसके बाद ऐसा कृपा हुआ माता का कि उनको जो चाहते थे, जो लफ्ज चाहते थे वो निकल जाते थे, और सुंदर लव लग गई, मतलब हाँ, गाना बन जाता था। माने सरस्वती जी के उनके ऊपर साक्षात कृपा हो गई जी। तो इस तरह से चंद्रिका जी से हमसे काफ़ी घटघट था। रामदेव जी से कहने ही नहीं था। रामदेव कभी कभी मिल जाते थे, प्रोग्राम से लौटते थे तो पकड़ लेते थे, अरे नहीं जही चला पनिया पी के। तो उसके बाद वो जलेबियाँ चलता है बनारस में, तो जलेबी से भी पियाए। एक बार लखनऊ इलाहाबाद जाना था, हम कहे भैया 10 बजे हमको पहुँच जाना वहाँ, हमारी गाड़ी आप छोड़वा देंगे। कहा तनिको न गाड़ी छूटी, अब हम ड्राइवर कहे तो रुक जाई। हम कहे तू छुड़वा दे बा जरूर, लेकिन नहीं गाड़ी छूटी।
अपने हाथ से लिया कि तुरंत कहीं पर पहले पिया तू पी के जा। तो बड़ा संबंध रामदेव से भी था, इनसे भी था जी। बुल्लू जी से कोई बहुत संबंध नहीं था, लेकिन 4 गाना उनको हम दिए थे। अच्छा। और बुल्लू जी क्या बारात थे हमारे, वो चचा लगते हैं, हम यहाँ शिवनाथ यादव मर गए, उन्हीं के लड़के का ब्याह था गाजीपुर में। तो वो कहे कि चलिए चला जाए रामदेव बुल्लू को कह जाओ। तो पहले बुल्लू के हम लोग गए तो ज़मीन पर लौटे थे ऐसे ही, रात में कोई प्रोग्राम गा के आए थे। तो हम कल कह रहे भाई कभी जी हम आयल है। तो कहने कि नुआ बताएं हम कहीं छोटे लाल कभी का तुम्हारे प्रणाम भैया, हम तो इतना थकल है। तो हम कल थे बारात करे के हम कहिया थे वाली फलान तारीख सुतल है क्या मुदल नहीं कर और डायरिया है थोड़ा पल मरिया पर देख लें। अच्छा। तो मैं 3-4 ठे प्रोग्राम नोट रहे। तो हम कल में 3-4 प्रोग्राम नोट हो 1 तारीख के। हाँ थक तब हमारा आप नमस्कार ले ही अब हम लाचार रही। तो चलिए लिया। तो फिर गई हीरा जी के अंत तो वो फसल है। फिर गई पारस के अंत तो कहना जी कवि जी के लड़का के कर उनके भाई का ब्याह प्रसिद्धन की जी। तो हम भाई अब वैसे ना जा सके ये तरह करते तब मिलना ही नेवादा वाला शिव मूर्त मिलने जवाहिर मिलने और सिकड़ूरा कांड भैल है। हाँ हाँ है जी। दोनों 9 यादव मार गए। वो गाना हम तीसरे दिन सेटअप कर दिली। अब वह गाना हम कली तू यहाँ गवा जोने घरी सिकड़ूरा गाना होए लगल कुछ औरा में चौचकपुर के पार हो जान नहीं कि इतनी भीड़ ट्रक गाड़ी मोटर गाजीपुर जाम रोड हो गई। अच्छा। जाम हो गई और चारों तरफ आदमी जे थुम रहे खेत खरिया में दौड़ल आदमी है ना। और सिमूरत गौना होकर जवाब में एक ठे कोनो लड़का लड़की को उड़ल ले रहे। अरे वो में उनके मारे के कुल तैयार हो गए ठाकुर के लड़की रही से उसे याद ड्राइवर से। अच्छा। वो जब जाता ओके मिठाई दे दे साबुन दे दे या कुल बैठन कर। तो कहना कि ये गाना जो है तोड़ मड़ोड़ के लिखल गला। अच्छा। हम कल देखा ये पत्रिका ले ले अखबार ले खड़ा हो गई। हाँ हम कह सिमूरत यादत तू छोड़ दा। सिमूरत के हम 7 गाना दे ले रही आपकी जान ले। अच्छा। 7 गाना दिए थे और हमारे सामने लठवा पर गाना रहे। लठवा पर जानी ला कहाँ है ये रहे हो ना चहनिया की तरफ नहीं दरारा के ओर। अच्छा दरारा मलाहन के पूर्वा। ओके ओके। हाँ हाँ। तो उसी लठवा पर गाना था उनका माने सिमूरत का अंधरा जौन ढोलकिया बजावा ना वही के मम्मा के नाती भयल है। अच्छा। राम खिलावन जी रहा हम रही रात भर गाना भयल अगहन के दिन रहे उन्हीं का कमरों हमेशा को लड़े के ताली बजाई आई नहीं कि चौकिया पर रही। अच्छा। जब हमारे 2 गाना उगाए और दोनों गाना में अपन सोई सिमूरत कह दें तब हमारे समझ में आया कि आदमी बेकार है इसको गाना देना ठीक नहीं। अरे हमारा हम मानिए नया है लेकिन हमारा भी नाम तो प्रसारित करेंगे तब ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल तभी तो भाव बढ़ेगा। फिर ये हमारी लेखनी है जी। ये कहने में आपको क्या लज रही है। बिल्कुल। अच्छा ये बेईमानी बहुत आम रही है। आम है। लगभग जो अखाड़ों की परंपरा रही है उन अखाड़ों की परंपरा में कई पूर्व कवियों का नाम भी जोड़ा जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि असली कवि कौन है ये केवल गायक के साथ साथ जो नाम जा रहा है उसी को लेकर लोगों के दिमाग में जवाहिर से जब संज्ञाना छूट गया ना जी तो अपना हमारा नाम निकाल दिए। अच्छा। हमारे ही गाना गाता था। गाना याद करने में मेहनत होती है और हमारा गाना गाता था उसमें जो है एक बार गाना यहाँ हो रहा था आपके पड़ाव पर कोई यादव की बारात आई थी उसमें जी और संजोग से ठीक उसी के सामने हम लोग की बस जो है पंचर हो गई। अच्छा। दानापुर की बस जा रही थी वहाँ गाना हो रहा था तो उतरे पेशाब करने तो देखे थे कुल करने सबके अरे कभी जी हूँ कभी हूँ तो बुलाए सब हमको हम कहे भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे बस हमारी बन जाएगी तुम जाएंगे। पहिवा बदलने लगा आगे न अपने चले गाना है ये गाना होएगा आलवा बरात करे तो अपन ताव से गावा और हम छोड़ देंगे तो फिर हमें बस नहीं मिलेगी। तना गई उनके चौकी पर बात भी बिगड़ गई थी तो क्या जरूरत। अच्छा दुर्जन जी भी हमारा गाना ले गए। अच्छा।
दुर्जन जी, अब वो कहानी तो बड़ी अथू है। बताइए एकदम। इसमें आएगा वो सुनेंगे तो कहेंगे ऐसे कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, सब देखिए जो दुर्जन कांटा बोए हैं तो उनको आम थोड़े मिलेगा। दुर्जन जी बहुत पुअर आदमी थे जी। उनको शुरू में एक माटी का घर था और उसमें चचरा लगा हुआ था। जी जी। उस जमाने में ये बुल्लू जी की टेरी भरते थे। तो रामदेव जी से गाना था और बुल्लू के साथ ये टेरी भरते हुए काशी रित थे ना रामदेव के अरे बुल्लू के। तो आओ करे में आलाप लेवा में बिगाड़ देना। अच्छा। बस इनके पकड़ के 3-4 लात दे के नीचे झोंक देना, भाग भोसड़ी वाले काशी। अच्छा, झोंक दिए। हाँ। जब झोंक दिए थे रात भर रोए, चौकी पर चढ़वे थे तोड़ घर टंगरी, तो रात भर बेचारे रोए। रोने के बाद अब तय किए कि भाई अभी हमको रखेंगे नहीं तो कोई रास्ता पकड़ें। तो एक गाना वाना का लाइन वाइन सब जान गए थे और थोड़ा ही मजाकिया टाइप के थे, चुड़क्का टाइप के थे। तो हमारे यहाँ आए डायरेक्ट। तो शुरू में उनको हम 2 गाना दिए। अच्छा। 2 गाने से बरात वरात किए ही अपना खूब। जब दुर्गा पूजा आया तो आए हमारे यहाँ, फिर आए तो कहे कि यमादपुर घाट उतर के इसे जैसे कोई जो हम जाल चाहते कलकत्ता, दुर्गा पूजा में लोग बुला रहे हैं तो हमको 5-6 गाना दे दें। तो उनको 9 गाना हम दिए। अच्छा। 9 गाना दिए और गए, खूब ताव से गाए। उधर से लौटे जब 15 महीना बाद, तो एक चमड़ा का बैग, उसमें धोती कुर्ता कपड़ा छाता माथा सब लेकर के इतना तिरपटा ही घेरल ना रहता। अला हमारे घरे छोड़ देने कली को का ले हो गली कलकत्ता में करिए कवि जी के कुछ ले ली ठीक किया। तो अब माने दुर्जन भी हमारा गाना गाने लगे। अच्छा। एक बाद पंदेउरा में ऐसा हुआ कि यहाँ के लोग कोई उत्सव था, उसमें जवाहिर को भी दे दिए और इनको भी दे दिए प्रोग्राम। अब दोनों एक गाना हम लिखे थे, अरे पारा जी भी गाते थे वो गाना को, चक्रव्यूह का जी, कि कौने फाटक कौन था, कौने फाटक कौन था, मनु कैसे मारा गया, ये सब पूरा विवरण तो था उसमें था। और वो गाना 2-3 दिन का लिखा हुआ था, बड़ा जमाता गाना था। उस समय की जो नई नई धुन थी सब डाले थे जी। अब ये उठा करके गा दिया, इतना जमा इसका दुर्जन का कि अभी भैया ये हमारा चेला हो, देखा एक गाँव था हमारे कवि का ये होगा, कविवा चुतिया हो, नया गाना एक ही दिला यो सुन ला। अच्छा। मैंने उन्हान के जबान पर लगाम ना है, शायद आप ना जानते हो, हम बहुत नजदीक रह के हम 16 बरिस रहे जी जी। तो यो कुल करे लगना सुन। एक बाद का भल की उसको कहने भैया ये कुल करे को तो ढोलक बना। 3 बजे ढोलक बांध गई। फिर 2 गाना ये अपन गौ ना, गौले के बाद जौन पौले चल रहे हैं और जौन प्रोग्राम दे वाला कह के हम जाके जवाहिर के दिए पैसा, वो नाराज होकर चल गए ना। तो गई ले ना आई जाए के हरा और कहीं छिपल ना और यहाँ उतर गई ना। यहाँ से जब ये बस से गई ना तो कुल ठोरा लपट के धाय लेना दुर्जन के। अच्छा। कुर्ता के पर उगल भाई मार पीट भाई। अच्छा। तब दुर्जन अला हमरे क्या रोद गावत कहना कि हमके जवाहिर के ना देखे कुर्ता फाट गली हो भाई तो सब बानर रही कहना तो कैसे बचला। अच्छा। हाँ। कहना कि कवि जी एक बात बा कि हम आपका गाना जीवन भर गाए, लेकिन जवाहिर के गाना मत दा, जवाहिर के मत जा। तो उस समय जवाहिर से कोनो बहुत बिगाड़ ना रहा है, काम चालू रहे। हम ब्राह्मणन से चलत रहे जमीन का झगड़ा। तो हम कली कि भैया देखो ऐसा है कि कभी रात हो जाले, कमा हम अकेला आदमी, अब यहाँ से बस उतार दे अगर धानापुर तो पैदल चलत चलत 1.5 कोस जमीन बा, न भल कोनो चट्टी लपट के मारी दे। तो ऐसा है आज चौबेपुर अगर उतर जाते रात के तो तोहार गांव कितना दूर है बरथरा। तो चौबेपुर का हरदम गाड़ी भी ना मिले ले बलुआ घाट के अगवा 1-2 बस चल जी जी। तो यहाँ हम रहते हैं तो हमारे कपड़ा वपड़ा भी साफ कर देते हैं, सब प्रेस कर देते हैं, और खाना पीना भी फ्री मिलता है, अदर भाव रहता है। तो हमारे सामने तो ये समस्या बा मुकदमा वाला तो जवन निर्णय ले पता कहना आप निर्णय लीजिए, हम कहने हम निर्णय नहीं लीजिए। हमारा निर्णय है कि हमारा भलाई उसके साथ रहने से रात में उठ के हम रहते हैं।
मुकदमा देखते हैं। अच्छा, आप अखाड़े पर जो है, अखाड़े के प्रति आप वफादार रहे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बिरहिए अपने अखाड़ों के प्रति वफादार नहीं रह गए हैं। कभी भी अपने अखाड़ों के प्रति वफादार नहीं रह गए। हम देखिए, जैसे प्यारे लाल जो है पत्तू अखाड़े के गायक दुर्जन के लिए बिरहा लिख रहे हैं। दुर्जन जी माने गणेश अखाड़े के लिखे हुए बिरहे गा रहे हैं। तो कोई मर्यादा ही क्यों नहीं रही? कैसे? देखिए, प्यारे लाल लालची आदमी है पहली बात, और बिना पैसा को काम नहीं करते हैं जी। आप जीवन में पता लगा लीजिए, मैंने किसी से एक नया नहीं लिया। अगर बनारस में या कहीं लाची हुई है जी, तो धानापुर अगर हमारा स्कूल है, हम तो नौकरी वाले थे जी, भैया आज हम जाएंगे जरूर। तो लोग कहते नहीं आज रुका तो जे नौकरी ना कला उका जानी चाहिए नौकरी कहाँ होले। हम कल वहाँ सेंट्रल का स्कूल पकड़ जाओ तो हमारी नौकरी चल जाई, हमको जाएगा। तो ये लोग हमको भाड़ा दे देते थे 10-20 जौन भी होता था। सिनेमा वहाँ देखने जाते थे, बलम परदेसिया वगैरह ये सब लगता है, जिसमें धुन मिलती थी। तो वहाँ जाने के बाद जो आई, कवि जी बड़ा अच्छा है, चला 3 टिकट कटाओ जा, 2 टिकट का तू दे दा, 1 टिकट का हम दे दे। अच्छा, अरे हाँ, मिठाई की दुकान क्या करता था, मिठाई की दुकान पर देखा असली माने वो बनता है ऐसा असली घी का, लोटिया में है दुकान। और कोई जी अपन 5 रुपया निकाल ले, हो गए 25 रुपया, 20 देता तय कर देते हैं। अच्छा, इस तरह का उसका रवैया था। कहने का मतलब ये, देखिए हाथ में कम मोजा, हम ट्यूशन करते थे तो जाड़ा वाड़ा में दिक्कत होती थी, साइकिल से आती जाती। जी। तो कोई जी तरताल बजाओ तो बड़ा दिक्कत थी, लेके हम मजेला। तो फिर हम बना दूसरा खरीदते थे, लोई खरीदे लौरा बीर से, कोई जी लोई हमारे लायक है। अच्छा भैया फिर खरीदे। इस तरह से वो सब थे। उन सबों के पास आदमियत नाम की और सहूलियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दोनों भाइयों के। जी। शायद आप मिलल हो या ना मिलल हो। नहीं, मैं इंटरव्यू तो ले चुका हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि बातें तो ऐसे ही निकलती हैं, यही है स्वरूप है। आपको क्या लगता है कि जैसे इतना सारा जो आपने एक दौर जब बढ़िया गायक थे और ओरिजिनल गायक थे, उस दौर में आप सक्रिय हुए, और कब तक आप सक्रिय रहे, कब छोड़ दिया आपने? देखिए, हम जो है रामोद मितवा से इनका गाना था, अवध बिहारी मितवा की रामोद अवध बिहारी मितवा से जी। तो वो कलकत्ता में रहते थे, नौकरी करते थे, और वो सरस्वती माता का वो मंदिर बनवाए थे अपने गांव पर। तो उसी का उद्घाटन था, तो जवाहरलाल को भी आया था। और कहने के चले के उनके भाई देखा तू रोज बिराहा गई बा, हम रोज बीता तो मैं नौकरी चल जाई, ऐसा कीजिए। तो गए हम वहाँ बलिया में, परशुराम का उनका वो था, बलिया छपरा पुलिस लाइन में। ट्रेन से हम और मन्ना गए, रात में उनका पूरा गाना हम नोट किए, और तीसरे दिन को गाना था। एक दिन हमको रोक लिया, अब वो दिन स्कूल भी छोड़े। यहाँ ठाकुर हमारे वो थे, हेडमास्टर से थोड़ा आते थे, तो उसको मीठा उठा खिला देते थे, गमछा में छपाते थे, दे देते, तो थोड़ा वो ठीक हो जाता था। जी। लेकिन 22 मास्टर हम लोग थे। हे भैया ये काम ना चली, कल से समझ से ऑन करा, देखा तुम ये लिखा के पढ़ाई। आप 5 दर्जा हमको मिलता था, 5 में 4-5 सेक्शन रहे। यहाँ पर कम से कम 1,500 लड़के पढ़ते थे। वो सदा तो रहता ही था। हाँ, बहुत बड़ा स्कूल था, और उसमें भी हम सीनियर टीचर थे। तो ये सब होता था। तो वहाँ उनका जोड़ दिए, जहाँ भी कोई दिक्कत होती थी कि यहाँ गायक का नया गाना है ऐसे जी, तो वहाँ जा कर के हम वो करते थे। एक रामदेव गाना गाते थे, वो विश्वनाथ जी के ऊपर कौन बुढ़िया रहे थे, ऐसे कह के अथु केलसी गाना रहे, ओकर कार्ड बनौली हम। तो मैं सुभाष चंद्र बोस जो हुआ, तो एक ठे लक्ष्मी बाई रहे यादव, ओकर लड़की लड़का ना ओकर भैंस चरौना, ओकर से घर में रह के बहुत दिन तक ओकर सेवा कैने। और बाद जो है तब है अतु बनो मने क्रांतिकारी रहे, लेकिन वो अपना काम ऐसे किए। बहुत वो क्रांतिकारी गाना है। जी। कई हमारे गायक गाते हैं इधर के। तो यही सब हमारी जीवनी रही भैया। अब इधर जो है करीब 6 महीना 7 महीना से एकदम कुछ नहीं लिख पाते हैं, हाथे नहीं चलता है। अभी बिरहा बिल्कुल बकवासबाजी हो गया है। हाँ, बिरहा बकवासबाजी हो गया। और हमारे कुछ गायक ऐसे हैं जो नोल्डे हैं। हम कहे देखो ये गाना जो है रामायण का बहुत अच्छा है। जैसे एक गाना हम लिखे थे कि कैकेयी माता को सब लोग दोष देते हैं,
तो उसमें ऐसा हुआ कि कैकेयी माता भगवान राम को बहुत मानती थी, अति मानती थी। एक दिन उसने खीर बनाया और कहा कि राम आज तुमको हमारा खीर खाना पड़ेगा, हमारे घर आओ। राम जब गए वहाँ तो कहे माता ये खीर खाने से तो हमारा जस नहीं बढ़ेगा, एक ऐसा काम करो तुम कि हमको वन में भेजने का व्रत लो, तब तुम्हारा खीर हम खाएंगे। तो कहने कह रहे ये कैसे हो सकता है, बड़ी वहाँ समझौले हैं। लेकिन अंत में वो कहना कि नहीं, अगर हमारा सुजस बढ़ाना चाहो दुनिया के अंदर, हमारी पूजा कराना चाहो तो तुम यह वर मांगो। तब वह वर मंगले हैं। तो मैं हम लिखले है कि माने दुनिया इनके दोष देला, लेकिन कैकेयी का भगवान राम खुद कले हो कि ये तो करा। ऐसा इंसान कुल विचित्र बात। जी जी जी। हाँ। अच्छा, ब्राह्मणन से इतना जो लाग डांट रहबे कैल पूरा जीवन है एक तरह से, कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोनो सोच विचार बनल? हम किताब लिखे हैं। क्या? ब्राह्मणत्व और शूद्रता। अच्छा। हमारी किताब है, इतने भाई रजिस्टर हो गया। हाँ हाँ। हम बनारस में 2-3 प्रेस में गए। अच्छा। उसमें कई मुकदमा हम लड़ रहे थे, तो कहे कि भैया इसको छप दोगे, ये हुआ तो कहें 50,000 दा, 60,000 दा। पैसे की कमी थी, लिया के रख दिए। एक किताब हम लिखे हैं कि रामचरितमानस में ब्राह्मणवाद, तुलसी का बनता हूँ प्रथम महिषो चरना कुल है ना, पूजे शूद्र ज्ञान, शूद्र पूजे ज्ञान प्रवीणा, ज्ञान गुण ना, पूजे गीत विप्र ज्ञान प्रवीणा, पूजहु विप्र सकल गुण हीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। दिमाग से सही ना चलो, कोनो बात नहीं, अब एकदम बढ़िया हो। तो यही सब बातें हम लिखे हैं। जी जी। नाटक जो लिखे वो लड़के कुछ सब लेते गए। बहुत गाँव में हमारा नाम था। तो अपने जीवन में जब आप बिरहा सुनले रहलन तो सबसे बढ़िया बिरहा केकर सुनले रहलन? देखिए, हम जब ट्रेनिंग करते थे 75 में, हाँ, तो बिरहा हुई रामदेव का और इनका परशुराम का। जी। उसमें सबसे चैंपियन बिरहा हमको परशुराम जी का लगा। अच्छा। रामदेव से भी अच्छा। और रामदेव जहाँ वीर रसाला का गाते थे, उसमें रामदेव का भी बहुत अच्छा। देखिए, रामदेव और लहरी का और इनकी लाची हुई थी मुगलसराय यार्ड के अंदर। जी। वहाँ घुंघारी बाबा हुआ मुगलसराय थुआ में, वहीं पर हुई थी। तो उसमें हमारे गायक जो हैं 20 पड़ गए। ये ऐसा गणित का 13-22 वाला गाना हम लिखे थे कि एकदम रामदेव, वह रामदेव हम के माने शुरू कैले। बयान भेले आके भेज कर कहने कि अरे खुल अजुरा देत बने आप, हम बताइए कर हमारे जवाब न का चीज रहा, का चीज यही तरह ही हो रहा शिवमुहूर्त। तो गए थे हम लोग, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है वहाँ जरगो। अच्छा। कुर्मी का गांव था, वहाँ पर गए थे। तो गाना था जवाहिर का इनका। तो वो गाना एक ठेकाना महुआ का कि रस चुहलाते ही वो ए ढंग का। तो हम गाना सनई का लिख ले रही। अच्छा। कि उसका बाप कहा कि हम तुमको खूब पालेंगे पोसेंगे, लेकिन सयानी होगी और दुनिया की तरफ नज़र जब जाएगी तो हम तुम्हें पैर भी काट लेंगे और सिर भी काट लेंगे। अच्छा। और तुम्हारे उसका बना करके हम उसके तुम्हारी याद में उस पर हम सोएंगे। अच्छा। सनैया का खटियावा। हाँ हाँ। एक कर उनके जवाब है ना। अच्छा। अभियान भैले ना दौड़ल हमरे के हम कवि जी गाना आप लिख लें कि नहीं? हमने लिख ले। अच्छा। कहने कर का अर्थ हमके हमें पता है। तब मन्ना बखलंड आदमी और बना जो है बड़ कर दिया। मूर्खों से तो भाई। हाँ। अच्छा, जीवन में कितने मूर्खों से पाला पड़ा होगा आपका? बहुत मूर्खों से पड़ा है। अच्छा। मैंने बिरहा जगत में? बिरहा जगत में तो वही सब थे मूर्ख हमारे से। अच्छा। और तो कोई नहीं हमारी समझ। अच्छा, अभी जो ये नए नए गायक हैं जो सम्राट उमराट बने अपने को लिखते हैं, उनमें से किसी की का गाना आपको जमता है? नहीं। काहे नहीं जमता? देखिए, आजकल जो है ना, हाँ, वो धुनबाजी हो रही है। वो रामदेव का वो भतीजा क्या गाता है, हाँ उसका गाना सुने हैं। हाँ। उसका गाना और इनका गाना हो रहा था वहाँ कछमा, हाँ, दुर्जन का। तो ये अपना नई नई धुन, ये धुन है तो वो धुन है, वो धुनमाला। धुनमाला जी, है ना।
हाँ। धुनमाला गाते हैं लोग, उसमें मैटर क्या है, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। इसी में नए गायक जो हैं अपना उतावले हैं कि हम तो बहुत अच्छे गायक हैं। अब देखिए सिमरत का लड़का गा रहा है इस समय, पगही अभी आया था, तो अपने ढंग का वो खूब अपना ये सब लपेट में कुछ फिल्म का कुछ हमें किया। तो जाना कि हम लोग भी फिल्म लिखते हैं। अच्छा, आप कितनी फिल्में देखे होंगे? देखिए हम फिल्म कतई नहीं देखे हैं। हाँ। जहाँ जरूरत पड़ती थी। बलम परदेसिया देखे हैं? हाँ, बलम परदेसिया देखे हैं। हाँ। सुनाओ का पिंजरा देखे हैं। अच्छा। हाँ। गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़ी गए। हाँ, वो तो सबसे पहली फिल्म थी जी। हाँ, ये दोस्ती देखे हैं। कोई बहुत फिल्म हम भी देखे हैं। हाँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, हम बहुत इंटरेस्टेड रूप से नहीं देखते थे। हाँ हाँ हाँ। जिसमें कोई धुन थी यहाँ उसमें लगा है। हाँ हाँ। तो उसमें हम जाते थे। हाँ। तो उन धुनों से कभी आप प्रेरणा भी लेते थे? हाँ, बिल्कुल लेते थे। इस पे सेटअप करते थे अपने गाने में। बहुत अच्छा, आपने इस बहाने बहुत सारे उस यथार्थ को भी सामने कर दिया जो यथार्थ लोग छिपाते हैं, और आपने बहुत ही एक तरह से खुले मन से कहा, और इस तरीके से उन प्रवृत्तियों की तरफ हम नज़र दौड़ा पाते हैं जिनको अभी भी लोग गुण मानते हैं, लेकिन हैं वे वो गुण। देखिए राम खिलावन जी थे ना जी, तो चाहे किसी भी अखाड़े का कवि है पास में या उनकी चौकी पर है जी, तो माला जो आता था तो पहले कवि को डालते थे, हमको डालते थे। अच्छा। हमारे गायक बंदर हमको माला नहीं डालते थे। क्या बात है। हाँ। अपने अवैधा हमके कभी का हाल बताओ। बहुत अच्छा। उनका भी सब लोगों का हाल बताओ। आपने यात्राएं कितनी की हैं? हम देखिए तीर्थ यात्रा किया है। अच्छा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाँ, बरसाने, ऋषिकेश, अयोध्या 9 बार गए हैं। 9 बार? हाँ। अच्छा। उज्जैन गए हैं तीर्थ करने। अमरनाथ गए हैं। अमरनाथ इधर। अमरनाथ तो बम्बई के लगे हो। ओंकारेश्वर गए हैं। अच्छा। नर्मदा में नहाए हैं। ये सब हो गया तीर्थ यात्रा। गंगा सागर गए हैं जी। गया जी गए हैं। ये हमारी तीर्थ यात्रा है जी। इसके बाद 2017 में नहीं, करीब 21 में नेपाल गए थे। क्या बात है, वो तो ऐसे ही यात्रा थी ना। हाँ, तो नेपाल में मतलब कि हम बस गई थी हमारी दानापुर से। तो उसमें हम पूरा मतलब लुम्बिनी से लेकर के और विराटनगर तक सब देखे, जनकपुर देखे जी। पूरा नेपाल का जो धार्मिक स्थान वहाँ देखे। मनोकामना देवी देखे। भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ जाएंगे लुम्बिनी में आप ना जी, तो एक एक देश के मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर। कहीं इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, चाइना का है, वियतनाम का है, भारत का है जी, जापान का है, और इतने दूर में बने हैं मंदिर। करीब 2-3 किलोमीटर के अंदर बना है। एक झील बनी है, उसमें वो नाव चलती है, उससे बैठिए जाइए। टूरिस्ट जो जाते हैं तो हम लोग तो ऊपर पर गए, नाव में के जाएगा टी घंटा सब माने बहुत वहाँ बना है। भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ उसमें हम गए, उनके मेन स्थान में लुम्बिनी। इतना सुंदर जगह है। उसमें उसके वन में अगर जाएंगे, पीपल के वृक्ष और सब सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं, घास लगी है, लान है, उसमें से आपका निकलने का मन नहीं करेगा। गजब है। बहुत अच्छा। तो कवि जी, आपने बहुत सारी बातें शेयर की, और एक चक्र आज परिचयात्मक यात्रा तो हुई ही है। अभी फिर आपसे मिलेंगे, आपसे और भी बहुत कुछ बिरहा के बारे में जानेंगे। मेरी भी स्मृतियाँ धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं, मैं भी पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। तो फिर बात करेंगे। आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।